देखिए, जो आपका रूम वर्क रहेगा वो रहेगा मॉड्यूल एक्सरसाइज 4, मॉड्यूल एक्सरसाइज 4। और सैटरडे को इसका पूरे का जो अभी तक होमवर्क दिया है उसका क्या रहेगा, डिस्कशन। क्लियर? एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 4। क्लियर? चलिए आइए, तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम पोजीशन आइसोमर्स के देख चुके थे, कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने और आ रहे हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने ये कंपाउंड दिया हुआ है, ये, एंड अगर आपसे पूछा जाए ये वाला कंपाउंड, दोनों के बीच में आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है कि बताइए दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहले बताइए दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहने वाला है, क्या है, पोजीशन आइसो। किसकी पोजीशन अलग है, सब्स्टिट्यूएंट की या फिर आपके मल्टीपल बॉन्ड की? बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं नंबरिंग यहां से शुरू होगी, 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3। इसमें नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड से शुरू होगी, या तो इधर से या फिर इधर से। तो यहाँ 1 लिखोगे तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 2। मल्टीपल बॉन्ड को लगातार नंबर मिलना चाहिए। और यहाँ पर क्या लिखोगे, 3। तो मल्टीपल बॉन्ड 1 पर कोई चेंज नहीं, सब्स्टिट्यूएंट 1 से कहां चला गया है, 3 पर चला गया है। इट मींस ये भी आपके क्या है, आर पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं पोजीशन आइसोमर के, पर हमें पोजीशन आइसोमर थ्योरेटिकली समझना था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो हमारे सामने रहेंगे थर्ड नंबर पर, थर्ड नंबर पर हमारे सामने रहने वाला है, बताइए कौन, फंक्शनल। कौन रहने वाला है, फंक्शनल ग्रुप। अगर अपन बात करें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि वो आइसोमर्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे, और फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन आपको मालूम है। क्लियर कि कौन सा क्या फंक्शनल ग्रुप होता है। तो हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेंगे, ये नहीं कि सारे फंक्शनल ग्रुप दोबारा से लिख देते हैं। देखिए मैं आपको फिर से एक बात क्लियर कर दूं बच्चों की, दो टाइप की टीचिंग होती है। एक होती है स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग का मतलब समझते हो, जो जो क्वेश्चंस हैं उनको ऑलरेडी थ्योरी में कन्वर्ट करके करवा दो, तो बच्चा जैसे ही करेगा उसको दिमाग लगाना ही, सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, उसको उसको लग रहा है गजब पढ़ा रहा है मास्टर। ये होती है रिवर्स इंजीनियरिंग, कि मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो, उनके सभी की कैटेगरी बना के पढ़ा दो। इसीलिए आजकल नंबर ऑफ लेक्चर्स हर सर को बहुत ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग चल रही है। एक टाइम होता था कि बेसिक दो खत्म करो, बच्चा खुद एफर्ट्स लगा रहा है। क्लियर? एक क्वेश्चन में उसको खूब टाइम लग रहा है, लेकिन जब वो क्वेश्चन बना लेता है ना, तो उसके कॉन्सेप्ट और उसके इर्द गिर्द के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और 2025 से ये क्लियर हो गया है कि आने वाला क्वेश्चन नया रहेगा। हो सकता है आपने उस क्वेश्चन को आज तक देखा ही ना हो। तो स्पून फीडिंग वालों का खेल खत्म है, तो अपने को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के सामने लिखेंगे, आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ऐसे आइसोमर जिनके फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, अलग अलग। आप बताइए, मैंने आइसोमर बोल दिया, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम एंड कंपाउंड डिफरेंट। सही बात है कि नहीं है? तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के सामने लिख देंगे, आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। आइए अब कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर सीखते हैं। पता है यहां पर बहुत सारी लाइन लग जाती है कि मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है सारे यहां पर फेंक दो, नहीं, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला एग्जाम्पल अगर अपन लेना चाहें, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं एल्कोहल्स, एल्कोहल्स सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म विद ईथर्स, विद ईथर्स। इसका मतलब समझो आप क्या कह रहे हैं कि आपके जो अल्कोहल्स हैं वो ईथर के साथ क्या दिखाते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। या ये भी कह सकते हो कि ईथर शोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म विद अल्कोहल्स। मतलब ये कहना चाहता है, इधर देखिए, मान लीजिए मेरे पास है C3H8O। डीयू बताओ जल्दी से बच्चों क्या है इसका, डीयू कितना है, 0। बहुत ही बढ़िया जवाब आप लोग ने दिया है। सो डीयू इज इक्वल टू 0। इससे क्या क्लियर हुआ, देयर विल बी नो पाई बॉन्ड, देयर विल बी नो रिंग। इज इट क्लियर? बिल्कुल सही बात है।
तो जब भी स्ट्रक्चर बनेगी तो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो मैंने यहां से एक स्ट्रक्चर ये बना दी है, क्लियर। और यहां से दूसरी स्ट्रक्चर बच्चों ये बना दी है। अब आप गौर से देखिए, दोनों कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप सेम है कि अलग अलग है? दोनों कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप सेम है कि अलग अलग है? इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बताओ? अल्कोहल, याद करके आए हो ना। और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर। तो इस लाइन का मतलब यह है कि जो आपका अल्कोहल है वो ईथर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ईथर अल्कोहल के साथ। यानी कि जिस मोलिकुलर फॉर्मूले से आप क्या बना सकते हो? अल्कोहल, उसी मोलिकुलर फॉर्मूले से क्या बनाया जा सकता है? ईथर। यहां से हमें एक इनडायरेक्ट पॉइंट और समझना पड़ेगा। जब भी आपके मोलिकुलर फॉर्मूले के अंदर कितना ऑक्सीजन हो? एक। गौर से देखिए कितना ऑक्सीजन है, और डी कितना है? 0। तो जब भी टोटल आइसोमर कैलकुलेट करवाएगा, 0 डी के साथ एक ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेट करवाएगा, तो बताइए टोटल आइसोमर्स में कौन कौन बनेंगे? अल्कोहल बनेंगे और ईथर बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी मोलिकुलर फॉर्मूला देकर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेट करवाएगा, ऑक्सीजन एक हो, डी कितना हो? 0, तो वहां से अल्कोहल्स भी बनेंगे एंड ईथर्स भी बनेंगे। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया है? तो इस पॉइंट को हम नोट लगाकर लिखेंगे, आगे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। यहां तक नोट कर दीजिए एक बार। नहीं, अगर फंक्शनल ग्रुप बदल गया है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। चेन आइसोमर की प्राइम कंडीशन है केवल डिफरेंस किस में होना चाहिए? चेन में। क्लियर। यहां पर साथ में डिफरेंस किस में है? फंक्शनल ग्रुप। तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को आप प्रायोरिटी देंगे किसके ऊपर? चेन आइसोमेरिज्म। अगर फंक्शनल ग्रुप आपको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्त, तो उसे आप फंक्शनल ग्रुप ही बोलेंगे, ना कि चेन। चेन की प्राइम कंडीशन है फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलना, केवल चेन में ही डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां पर देखो इन शॉर्ट लिख दिया मैंने, CnH2n+2 एंड ऑक्सीजन। क्या आप इसका डी बता सकते हो मुझे? बताओ डी कितना है? 0। कैसे? देखो हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा, और ऑक्सीजन को इग्नोर करना होता है। तो डी कितना है? 0। यानी कि 0 डी के साथ जब भी एक ऑक्सीजन हो तो हमें वहां से अल्कोहल्स एंड ईथर्स बनाने, ये हमें ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चंस एकदम आसान हो जाए। आगे बढ़ सकते हैं? पक्का? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, एल्डिहाइड्स shows functional group isomerism. So functional group isomerism with ketones, with ketones। इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल कीटोन्स के साथ ही शो करते हैं, ये समझाने का एग्जांपल है। मान लीजिए हमारे सामने मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H8O, डी बताओ जल्दी से। C4H8O, डी बताओ जल्दी से। 1। तो आप जानते हैं जैसे ही मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो स्ट्रक्चर में तो पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा या रिंग बनानी पड़ेगी। तो मैंने एक स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ये बना दी, एक स्ट्रक्चर जो है मैंने आप लोगों के सामने ये बना दी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। और एक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बना दी भाई लोगों, एक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बना दी है। कैन यू टेल मी इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन है? कौन है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप? कीटोन। सही बात है कि नहीं है? तो आप देखो उसी मोलिकुलर फॉर्मूले से क्या बना दिया है मैंने? एल्डिहाइड। और उसी मोलिकुलर फॉर्मूले से क्या बना दिया है? कीटोन। तो जब भी वो बोले ना कि क्या ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, मतलब उसी मोलिकुलर फॉर्मूले से क्या दोनों फंक्शनल ग्रुप बनाए जा सकते हैं, टेक्निकली वो ये पूछना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका एल्डिहाइड केवल कीटोन के साथ ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा, दूसरों के साथ भी शो कर सकता है, थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। जैसे अगर मैं चाहता
तो इसी मोलिकुलर फॉर्मूले से मैं ये भी बना सकता था, इसी मोलिकुलर फॉर्मूले से मैं ये भी बना सकता था। आप एक बार चेक कीजिए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 8, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1। तो आप बताइए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता? तो सिंपल सा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है बताओ, और क्या इसमें एल्डिहाइड है? तो हो गया फंक्शनल ग्रुप अलग। तो ये भी तो आपस में क्या हो गए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ऐसा नहीं है कि एल्डिहाइड केवल कीटोन के साथ ही शो करता है, ये समझाने का तरीका है कि अगर आपके सामने आ जाए, जैसे इसको आप क्या लिखोगे? अल्क। अल्क का मतलब क्या होता है? जब हमको कार्बन ना मालूम हो। आप बताइए डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? इन। और अल्कोहल के लिए क्या लिखोगे? ऑल। तो आपके सामने आएगा कि जो आपके एल्डिहाइड्स हैं क्या इसके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे? मतलब जिस मोलिकुलर फॉर्मूले से एल्डिहाइड बनता है क्या उसी मोलिकुलर फॉर्मूले से बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो जी हाँ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे, अगर नहीं बनाया जा सकता तो नहीं शो करेंगे। सिंपल सा फंडा है। तो ये तो एक जस्ट एग्जांपल, अपने आप को रिजिड मत कीजिए कि एल्डिहाइड केवल कीटोन के साथ ही शो करता है, ऐसा नहीं है, उसी मोलिकुलर फॉर्मूले से दूसरे भी बन सकते हैं। मैं तो आपको एग्जांपल्स के थ्रू बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें एग्जांपल नंबर 3, मतलब यहां पर हमारे सामने रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अभी आप सुनते रहेंगे ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किसके साथ शो करेंगे बताइए? विद ईस्टर्स, विद ईस्टर्स। मतलब जिस मोलिकुलर फॉर्मूले से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो उसी मोलिकुलर फॉर्मूले से आप ईस्टर भी बना सकते हो, ये कहना चाहता है। मान लीजिए हमारे सामने C4H8O2। दोस्तों डीयू बताओ जल्दी से, देखो चोरी छिपे नहीं छापोगे, अगर नहीं छाप पाए तो आपके पास लिखने का ऑप्शन होता है लेकिन समझने का ऑप्शन बाद में नहीं रहता है। क्लियर? तो बताइए डीयू कितना है दोस्तों? 1। देखो बढ़िया तरीके से जब आपने डीयू सीखा तो फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं। अब मुझे बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैंने ये आप लोगों के सामने बना दिया, ध्यान से देखते हुए जाइए। ये बताइए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जल्दी से बताइए? कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर मैंने बना दिया है ये वाला, आप बताइए इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जल्दी से बताइए? ईस्टर। यू कैन चेक इट आउट, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? इसका मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर के साथ और ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या समझना है कि जिस मोलिकुलर फॉर्मूले से आप ईस्टर बना सकते हो उससे ही कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाया जा सकता है। क्या जरूरी है कि यही बने? नहीं, और भी बहुत बन सकते हैं, पर हम समझ रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, कि उसी मोलिकुलर फॉर्मूले से दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बनकर आ जाए हमारे सामने। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें एग्जाम्पल, मुझे मालूम है कि आपको नोट नहीं करने दिया गया है ना, तो एग्जाम्पल नंबर हमारे सामने कौन सा आ रहा है? 4। जैसे अगर अपन बात करें 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स, एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स, सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ध्यान से सुनिए इस एग्जांपल को। मेरे पास है C4H11N, डीयू बताओ, आप बताओ नाइट्रोजन के नाम का एक हाइड्रोजन क्या करना होता है? कम। तो इसको ऐसे मानो C4H10, तो हाइड्रोजन से दुगने से दो, सॉरी कार्बन के दुगने से दो ज्यादा हाइड्रोजन है, तो दोस्त डीयू कितना है? 0 डीयू का मतलब देयर इज नो पाई बॉन्ड, देयर विल बी नो रिंग, सिंपल कंपाउंड्स आपके सामने बनेंगे। तो पहला मैंने आपके सामने कुछ इस प्रकार से बना दिया है। अब आप देखो, जिसने फंक्शनल ग्रुप वाला लेक्चर ठीक से अटेंड किया था उसको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। आप बता सकते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमीन नहीं बोलना है, पूरा बोलना है। 1 डिग्री अमीन, एग्जैक्टली। ये कौन सा है आप लोगों के सामने? 1 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन हो तो 1 डिग्री अमीन होता है। अगर मैंने दूसरा आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बना दिया है, तो अब मुझे बताइए इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? देन यू विल से इट इज 2 डिग्री अमीन। सही बात है कि नहीं है? अगर मैंने आप लोगों के सामने ऐसे बना दिया है इस प्रकार से, अब मुझे बताइए कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? देन यू विल से 3 डिग्री अमीन। पक्का? और देखो आप जानते हैं यहां पर डिग्री बदलने से फंक्शनल ग्रुप भी बदल जाता है। तो ये तीनों आपस में क्या है? फंक्शनल ग्रुप
आइसोमर्स। तो इन तीनों में किसी भी दो में अगर आपसे क्या पूछ लेता है रिलेशन, कोई भी दो उठा के, जैसे फर्स्ट सेकंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्योंकि एक में 1 डिग्री अमीन, एक में 2 डिग्री अमीन। अमीन्स में डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। दो ही ऐसे अमीन्स एंड अमाइड्स, यू नो दैट पॉइंट। इसी प्रकार से सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, कोई भी दो जब आप कंपेयर करोगे तो ये आपके सामने क्या निकल कर आएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये पॉइंट आपके सामने ये कहना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करना चाहें, अगला एग्जांपल हमारे सामने ये दिया हुआ है, फिर से आपके सामने है कि 1 डिग्री कॉमा 2 डिग्री एंड अगर अपन बात करना चाहें 3 डिग्री अमाइड्स, 1 डिग्री कॉमा 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। मतलब ये आपस में क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं भाई लोगों। मान लीजिए हमारे सामने ये दिया गया है, बताइए जल्दी से इसमें कौन सा डिग्री का फंक्शनल ग्रुप है। यू विल से इट इज 1 डिग्री अमाइड, इट इज 1 डिग्री अमाइड। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें कौन से डिग्री का फंक्शनल ग्रुप है। यू विल से इट इज 2 डिग्री अमाइड। अमीन्स और अमाइड्स में डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है दोस्त मेरे, और आप बताइए इसमें कौन सा डिग्री का फंक्शनल ग्रुप है। तो यू विल से इट इज 3 डिग्री अमाइड। आप जानते हैं अमाइड्स में डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप भी बदल जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, कार्बन कितने आए इसके अंदर, 4। हाइड्रोजन बताओ जल्दी से कितने हैं, 9। ऑक्सीजन कितना है, 1। नाइट्रोजन कितना है, 1। क्या आप इसका डीयू कैलकुलेट कर सकते हो, जी हाँ। ऑक्सीजन को तो इग्नोर कर दो और नाइट्रोजन के नाम का एक हाइड्रोजन कम, तो ये बन जाएगा C4H8। तो डीयू कितना है, 1 डीयू का मतलब या तो पाई बॉन्ड बनाऊंगा या रिंग। देखो सब में एक पाई बॉन्ड बनाया ना मैंने, तो ये हमारे सामने है। और इनके बारे में भी अगर अपन कमेंट करना चाहें देन यू विल से ये आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो आपके अमीन्स की या फिर अमाइड्स की डिग्री बदलेगी तो वहां पर फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाता है। ऐसे में आपके सामने 15 एग्जाम्पल रख सकता हूं पर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप फंक्शनल ग्रुप को पहचानते हैं तो बहुत इजीली इस पर अप्रोच किया जा सकता है। तो जल्दी से एग्जाम्पल्स नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। हमेशा बस बेसिक क्लियर होने चाहिए। आयुपैक नेमिंग का मॉड्यूल आपको 3 बार सोल्व करना है। एक बार आपने सोल्व कर लिया होगा, आज कर लेंगे एक्सरसाइज 4B। उसके बाद एक बार फिर से करना है बिना नोटबुक पढ़े हुए, बिना नोटबुक पढ़े हुए, और फिर 5-6 दिन का गैप देके फिर करना है। जब आप तीसरी बार करोगे ना गैप देकर, नोटबुक नहीं पढ़नी है, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कितनी चीजें समझ में आई हैं और कितनी समझ में नहीं आई। क्योंकि आज जो पढ़ा है ना वो आपकी टेम्पररी मेमोरी में है, आप जाते क्वेश्चन कर दोगे। लेकिन अगर आपने टॉपिक को पढ़े हुए 20 दिन हो गए और फिर क्वेश्चन बना दिया, मैं कहता हूं दोस्त आखिरी दिन भी वो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि वो बात आपको समझ में आ गई है। और ये जो है ये सेल्फ चेक अपने आप को लगाना पड़ेगा। कोई सर बोले ना बोले, आपको खुद से ऐसे करते रहना पड़ेगा, क्योंकि सर लोग नहीं बोलेंगे, जाहिर सी बात है। मान लीजिए आपने पहले आयुपैक नेमिंग की एक्सरसाइज सोल्व की, सारे क्वेश्चन बन गए। 10 दिन बाद आपके मान लो 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन नहीं बने, तो आप बोलोगे यार क्या कर दिया, देखो पहले तो बन गए थे अब क्यों नहीं बन रहे हैं। तो इसमें सर को अपशब्द कहने की जरूरत नहीं है। मतलब वो 10 कॉन्सेप्ट आप डिलीट हो चुके हैं आपके ब्रेन से, वापस से उनको रिकॉल कीजिए, फिर क्वेश्चंस को उनको कीजिए, तो तभी आपको पता चलेगा कौन सी चीज समझ में आई और कौन सी चीज समझ में नहीं आई। आगे बढ़ सकते हैं। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, पक्का। हालांकि ये पॉइंट हम पहले से ही जानते हैं, देखो कैमीन्स और अमाइड्स में डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है।
पीछे रह गया था। तो राक्षस आरडीएस से मतलब, आरडीएस समझते हो ना? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप, रेट लिमिटिंग स्टेप। फिजिकल में क्या शुरू हुआ है? टी नमसन ने क्या शुरू किया है? काइनेटिक्स। तो वहां पर आपको सर आरडीएस के बारे में बताएंगे। हो गया कि सर इतना भी स्लो नहीं हूं मैं कि पूरी क्लास का रेट ही मेरे ऊपर डिपेंड करे कि कब स्लाइड चेंज करनी है और कब चेंज नहीं करनी है। सुलटा दिया है। तो इस बार थ्योरी कम और क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो जो भी बच्चे पहले पढ़े वो देखना, मैंने कट डाउन कर दिया इसको। स्पून फीडिंग वाला मतलब अब नहीं रहा है। 2024 तक चल सकता था, कोविड और कोविड के बाद अब खत्म कर दिया है। जेई एडवांस ने भी उसी लेवल पर क्वेश्चन फ्रेमिंग की है। जेई मेंस से उसने अपना लेवल दिखाना शुरू कर दिया था केमिस्ट्री में। जेई मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप उठाएंगे ना, पता चलेगा 10-10, 12-12 रिएजेंट एक रिएक्शन में इस्तेमाल में ले रहा था। कि साफ कर दूंगा मैं। सुलटा दिया है। क्या यह हमें याद रहेगा? क्या मीन्स में डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है? अमाइड्स में भी डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। क्या सर ऐसा बाकी किसी फंक्शनल ग्रुप्स में भी होता है? तो जवाब है नहीं, बाकी में नहीं होता है। 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ठीक है, चलिए नोट लगाकर एक पॉइंट लिख देंगे। नोट लगाकर एक पॉइंट लिख देंगे। एल्काइल हैलाइड्स डू नॉट शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। Alkyl halides do not show functional group isomerism. Alkyl halides do not show functional group isomerism. या आप ये भी कह सकते हैं X do not show functional group isomerism. यानी कि जो आपका X फंक्शनल ग्रुप होता है वो किसी दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। इधर आइए, इस बात का मतलब समझिए। बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब समझ में नहीं आता है। जैसे अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल से बात करें तो एल्कोहल्स के फॉर्मूले से आप क्या बना सकते हो? ईथर भी बना सकते हो। तो दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर जाएंगे। यानी कि जिस फॉर्मूले से आप एल्डिहाइड बना रहे हो तो उससे आप कीटोन भी, इनफैक्ट आप दूसरे भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? ये तो एग्जाम्पल है। जिस फॉर्मूले से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो उस फॉर्मूले से आप ईस्टर भी बना सकते हो। क्लियर? जिस फॉर्मूले से आप 1 डिग्री बनाओगे उससे 2 डिग्री एंड 3 डिग्री भी अमीन्स बनाए जा सकते हैं। तो सर अभी आप क्या समझा रहे हो? मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए आपके सामने है C4H9Br। क्लियर? आप देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? X। ये रहा आपका। आईपैक नेमिंग में माना हमने इसको सब्स्टिट्यूएंट माना था, पर ये फंक्शनल ग्रुप होता है। कहता है इसमें आपको दूसरा फंक्शनल ग्रुप बना ही नहीं सकते। इस फॉर्मूले से एक ही आएगा हेलोजन, दूसरा कोई आएगा ही नहीं। तो जैसे अगर मान लीजिए आपने ये बनाया CH3 CH2 CH2 CH2Br, एक ये बन गया है। तो इसमें बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये आपके सामने है कि नहीं फंक्शनल ग्रुप? कहता है आप कुछ भी कर लो दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिंगल एटम है। क्या है? किस में तोड़ोगे इसको? भाई जैसे आपका अल्कोहल होता था तो OH होता था, तो हम H को हटाकर क्या लगा सकते थे? R, इथर बन जाता था। लेकिन ये तो कैसा है? सिंगल एटम।
इसको टुकड़ों में थोड़ी तोड़ सकते हो। तो ये तो आपका कभी किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा ही। जबरदस्त पॉइंट है, इसको भी बच्चा रट्टा मारता है। अरे रटने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है। क्लियर। जैसे अगर हम बात करना चाहें एल्डिहाइड हमारे सामने, तो एल्डिहाइड में और कीटोन में कॉमन क्या होता है? सीओ। एक साइड एच, दूसरी साइड एच आर, तो क्या हो गया? एल्डिहाइड। और इसी सीओ के दोनों साइड क्या लगा दिए? आर, तो क्या हो गया? बदल सकते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आपका जो हैलाइड है वो किसी दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। आ चुका है ये क्वेश्चन, रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, क्वेश्चन लिखिए, आइडेंटिफाई द रिलेशन। आइडेंटिफाई द रिलेशन। आपको जो है वो रिलेशन आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई द रिलेशन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द रिलेशन।
लीजिए, चलाएंगे अपने खानदानी दिमाग को और कर देंगे पूरे खानदान को जलील। इस बार क्वेश्चंस की फॉर्म में लेकर आया। आइसोमर होने की प्राइम कंडीशन बताओ क्या है? फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी, सॉरी, मोलिकुलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। इफ मोलिकुलर फॉर्मूला इज नॉट सेम तो आइसोमर हो ही नहीं सकते, खत्म हो गई कहानी। आइसोमर एक क्या है? रिलेशन, कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला के जो दो अलग कंपाउंड्स उनके बीच में क्या रिलेशन है। पहले वाले में बता पाएंगे? देखिए बेहद आसान है दोस्तों, बेहद आसान, ध्यान से सुनिए। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर को पहचानना बेहद आसान। अगर दो में से एक फंक्शनल ग्रुप को भी तुम जानते हो ना तो तुम्हारा काम हो गया। क्लियर? अभी तक मैंने जितने भी रखे हैं उनमें मोलिकुलर फॉर्मूला सब में क्या रखा है? सेम। ठीक है, किसी पर अगर तुमको अलग लगे तो मुझे बताना। ठीक है, आप बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इसको तो पहचानते हो नहीं पहचानते हो? उधर है क्या ये फंक्शनल ग्रुप? खत्म हो गई कहानी। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसमें तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग ना दोनों के अंदर। लेकिन सर मैं तो जानता ही नहीं यार, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कौन है? अल्कोहल, और एक कौन है बताओ? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर OH, इनोल। दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? लेकिन भाई साहब कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है? ईस्टर के साथ। वो समझाने का तरीका था, आप समझिए उस बात को, रिजिड मत होइए उसको लेकर। क्लियर? तो इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या रहेगा? आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आइए अगले क्वेश्चन में। किसमें? सही है, चलिए आइए इधर बात करिए। इसमें फंक्शनल ग्रुप बताओ कितना है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर। दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स ओनली सिंगल फंक्शनल एंड दैट इज, उसमें बताओ कितने हैं? इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कौन है और एक कौन है? तो बताइए दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम के अलग अलग? एंड मोलिकुलर फॉर्मूला? तो अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो क्या कहलाएंगे बताइए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। कितना आसान है पहचानना, लेकिन उसके लिए फंक्शनल ग्रुप की नॉलेज होनी चाहिए। आइए दोस्त, इसमें फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन सा है? जल्दी बताओ, पूरा बोलो। अमाइड में भी कौन सा अमाइड? तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है 2 डिग्री अमाइड। सही बात है कि नहीं है दोस्तों? उसमें फंक्शनल ग्रुप बताओ। इसमें एक तो है कीटोन और एक है 2 डिग्री अमीन, लेकिन अमाइड तो नहीं है ना। तो फंक्शनल ग्रुप दोनों में, इसमें एक सिंगल है और उसमें दो है, तो ये भी क्या हुई आपस में बताओ? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। पक्का? चलिए इधर बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? एनसी। गौर से देखो, एनसी क्या बोलते हैं? आइसोनाइट्राइल। अगर आप बोलोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, आइसोनाइट्राइल। और इधर देखो आपका फंक्शनल ग्रुप कौन है? इसमें है नाइट्राइल, हालांकि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। सो ये भी आपस में क्या हुए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। कितनी आसानी से हम पहचान रहे हैं, बिकॉज हमने फंक्शनल ग्रुप पर अच्छी प्रैक्टिस की है। आइए नेक्स्ट के अंदर, कैन यू टेल मी द फंक्शनल ग्रुप? कौन सा है इसमें फंक्शनल ग्रुप बताइए? इन दिस केस द फंक्शनल ग्रुप इज 1 डिग्री अमाइड। पूरा बोला करो, अमाइड नहीं, पूरा बोला करो 1 डिग्री अमाइड। नेक्स्ट वाले में सर मैं नहीं पहचान पा रहा कि वो कौन सा है, मुझे याद नहीं आ रहा, अब उसकी जवाब दे रहा हूं। ठीक है, नहीं पहचान पा रहा, लेकिन क्या अमाइड है? ये बन गया ना काम अपना, कि भाई इसमें अमाइड है और उसमें अमाइड, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग। लेकिन सर मैं तो उसको जानता ही नहीं, जानता, लेकिन इतना तो जानता है वो अमाइड नहीं है, अलग है कोई, उसका नाम है ऑक्साइम। क्या है? ऑक्साइम। अगर तू नहीं भी जानता तो भी तेरा आंसर तो गलत होने वाला नहीं है। ये होता है बेसिक क्लियर होने का मतलब। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन में आप बताइए कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? देयर इज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप एंड उसका नाम बताइए कौन है? एसिड एनहाइड्राइड। पक्का? तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एसिड एनहाइड्राइड। और उधर वाले में बताओ
दो फंक्शनल ग्रुप हैं। एक तो कौन सा है, ये रुक जाओ, क्या इसमें कीटोन था, क्या इसमें कीटोन है, चेंज हो गया फंक्शनल ग्रुप, क्लियर। और दूसरा कौन सा है, ईस्टर। आई बात समझ में। तो ये भी आपस में क्या हुए बताइए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। हाँ या ना दोस्त, बताइए इन दोनों में इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फिनोल। अल्कोहल बोला गर्दन तोड़ दूंगा मैं। बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है, हर OH अल्कोहल, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। और इसमें कौन है, अल्कोहल, क्योंकि sp3 कार्बन पर OH है। तो बताइए दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग। तो ये भी दोनों आपस में क्या हैं, आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। यू गॉट दैट पॉइंट। नेक्स्ट वाले में बताओ, इनमें डिग्री चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, और अमीन्स में डिग्री चेंज होने से फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। तो ये आपस में है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट वाले में बताओ, इसमें भी डिग्री चेंज हो रही है, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज, लेकिन अल्कोहल में डिग्री बदलने से फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलता है। तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल ही है, क्लियर। तो डिफरेंस क्या है, इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप पोजीशन 1 पर है और इसमें फंक्शनल ग्रुप पोजीशन 2 पर है। तो देखो सेम फंक्शनल ग्रुप है बट पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये आपस में क्या हुए, पोजीशन आइसोमर्स। क्या हुए, पोजीशन आइसोमर्स। बताइए क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्कीन है, क्या उसमें है, उसमें एल्कीन है, डबल बॉन्ड है कहीं पर। तो ये भी क्या हुए आपस में, क्या हुए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। यू गॉट दैट पॉइंट। तो बहुत सिंपली आप पहचान सकते हो, बस आपको फंक्शनल ग्रुप की नॉलेज होनी चाहिए और उस पर हमने अच्छा खासा टाइम बिताया है, क्लियर। नेक्स्ट चलेंगे अगले। हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें एल्कीन तो है और उसमें है ही, एक में फंक्शनल ग्रुप है और उसमें दूसरे में है ही, तो हो गया ना फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अरे सुलटा दिया कि नहीं सुलटा दिया। तो आप ये मत सोचना कि आपकी नोटबुक से क्वेश्चन होगा, कहीं से भी वो आपका बनेगा क्वेश्चन, अगर आपके बेसिक क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, नेक्स्ट और लास्ट टाइप की फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज, मतलब आखिरी टाइप के आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे। कैसे, नहीं बोल सकते ना बेटा। आप ये कह सकते हो रिंग चेन, वन इज ओपन चेन, वन इज रिंग। तो थोड़ी देर बाद बताऊंगा रिंग चेन को ही हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं। चलिए, हालांकि रिंग चेन था नहीं, देवीजन पूछ लिया तो अभी अपन बता भी देते हैं। अगला नंबर कौन सा है, 5 नंबर या 4 नंबर, कौन सा है, 4 नंबर। तो 4 नंबर हमारे सामने रहने वाला है रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर, इसके अंदर लिख दीजिए रिंग चेन आइसोमर्स। एनसीईआरटी में ये नहीं, मैं आपको बता दूं रिंग चेन का कोई डिस्कशन नहीं है और आज तक कभी पूछा भी नहीं गया, लेकिन आपको इधर उधर देखने को मिल जाएगा। देखो नाम से ही क्लियर है, रिंग चेन, चेन का मतलब ओपन चेन, और एक कैसा हो, रिंग। तो एक में तो हो रिंग और एक ओपन चेन, तो ऐसों को हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर्स, क्लियर। तो लिख दीजिए आइसोमर्स इन विच वन इज cyclic and other is open chain. Isomers in which one is cyclic. Isomers in which one is cyclic. One is cyclic and other one is open chain. एक तो cyclic और एक open chain है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर नोट कर दीजिए, रिंग चेन आइसोमर्स में भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स में भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स में भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। वो फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं आपस में, कई बार रिंग चेन ऑप्शन में ही नहीं देगा तो आपको फंक्शनल ग्रुप भी बदलता हुआ दिखाई देगा। सभी के पेन डाउन और इधर ध्यान से सुनेंगे। देखिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने ये एक एग्जांपल है, आप बताओ इसमें ये कंपाउंड कैसा है, ओपन चेन। चेन का मतलब वो बताना चाहता है कि वन इज कैसा है, ओपन चेन। एंड दूसरा आप लोगों के सामने मैंने कुछ इस प्रकार से रख दिया है, आप बताइए ये कैसा है, साइक्लिक। मैं क्लियर कर दूं दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला, कार्बन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 6, चेक कर सकते हैं आप। तो देखो आप बोल सकते हो वन इज ओपन चेन एंड वन इज साइक्लिक, तो आप इनको क्या कह सकते हो, आर रिंग चेन आइसोमर्स।
लेकिन आप ये भी तो कह सकते हो कि सर इनमें फंक्शनल ग्रुप भी तो अलग अलग है। गौर से देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्काइन। और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्कीन। सो दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एल्कीन और अल्काइन फंक्शनल ग्रुप थे कि नहीं थे? तो ये रिंग चेन भी बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो दोनों में से आपको एक ऑप्शन दे देगा, तो एक के साथ जाना चाहिए। दोनों दे दिया तो आप फर्स्ट और सेकंड बोथ करेक्ट, इस तरीके से जा सकते हो। क्लियर? कई जगह पर यह भी बताया जाता है दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना हो तो रिंग चेन आइसोमर्स को प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसी दुनिया की कोई किताब नहीं लिखती है, कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, क्योंकि बहुत सारी बातें सर लोगों के दिमाग में चलती हैं। क्लियर? कई बार ऐसे बात करते हैं सर लोग कि आज मैंने एक बढ़िया क्वेश्चन सोचा है। केमिस्ट्री में आपने सोचा, ये आपकी पहली गलती है। मैं आपको बता दूं, यहां सोचना यहां पहले से मालूम होनी चाहिए। ये सिंपल सी बात है, सोचने का हक आपको नहीं है। कल आप डॉक्टर बन गए, कोई नई बीमारी आई और आपने दवाई दिया, पेशेंट सुलट गया, पेशेंट के रिलेटिव ने केस कर दिया और आप कोर्ट में खड़े होकर क्या करें कि जज साहब मैंने सोचा शायद इससे ठीक हो जाएगा। कि अगर आपने सोचा ही तो फिर 5 साल एमबीबीएस में क्या किया? सोच तो वो भी सकता है जिसने एमबीबीएस, ऐसा काम तो किसी को मारना है उसके लिए एमबीबीएस करना जरूरी है क्या? वो तो कोई भी कर सकता है। तो सोचने का काम नहीं है, आपको पहले से मालूम होना चाहिए। तो केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, अपने तरीके से बातें नहीं चलेंगी। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, क्योंकि बात एनसीईआरटी की नहीं है तो बहुत ज्यादा दिलचस्पी में इसमें नहीं दिखाऊंगा। हमारे सामने है C4H8O। पक्का? देखिए, इसी से एक मैंने आप लोगों के सामने ये बना दिया है, आप चेक कीजिए ये कैसा कंपाउंड है आपका? ओपन चेन। सही बात है कि नहीं है? एंड दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो मैंने आप लोगों के सामने ये कंपाउंड बना दिया है, और ये कंपाउंड आपके सामने कैसा रहने वाला है? साइक्लिक। ये कंपाउंड मैंने बना दिया है, ये कैसा रहने वाला है? साइक्लिक। गौर से देखना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है? देखिए इसमें du कितना है इसका बताओ जल्दी से। du है 1, तो इसका du तो पाई बॉन्ड बनाने में ले गया और इसका du रिंग बनाने में ले गया। सही बात है कि नहीं है? तो मामला सेट है। बताइए, 1 इज ओपन चेन एंड 1 इज साइक्लिक। सही बात है कि नहीं है? तो 1 इज ओपन चेन, 1 इज साइक्लिक। तो आप कह सकते हो आर रिंग चेन आइसोमर्स। हालांकि 1, अगर इसको देखें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है बताओ? कीटोन। और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है बताओ? ईथर। तो ये भी तो कह सकता हूं ना कि इनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, जो कि मैंने लिखवा दिया है, जो कि इस बच्चे ने थोड़ी देर पहले मुझसे क्वेश्चन किया था। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ो। मेटामर्स पे 2020 में क्वेश्चन आया था, पता आपको? नीट में 2000, एक भी टीचर के नोट्स में नहीं था। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, लेकिन पूछने का अंदाज बहुत ही बेहतरीन। जब मैं बोलता हूं एक भी टीचर के नोट्स में नहीं था, तो उसमें मैं अपने आप को इंक्लूड करता हूं, एक्सक्लूड नहीं करता, क्योंकि मैं कभी ऐसे दावा नहीं करता कि मेरी नोटबुक से बाहर नहीं जाएगा। कोई ये कह रहा है ना कि सारे क्वेश्चन मेरे ही नोटबुक से आते हैं, तो बिल्कुल वो ऐसी बात बता रहा है कि 10 दिन में पैसा डबल। हेरा फेरी में एक स्कीम थी ना, 10 दिन में पैसा, वो ऐसी स्कीम बेच रहा है। फिर 21 दिन था। ये देखो कितनी तगड़ी मूवी देखते हैं, सब याद है। अब बोलूं 10 फंक्शनल ग्रुप लिख दो तो खुद से ना लिख पाए, लेकिन मूवी में कितने दिन थे वो सबको, ये बस इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन का फर्क होता है। सुलटा दिया है सभी ने। चलिए देखिए, ये वाला जो है ना, ये वाला जो है, ये काफी बच्चों को परेशान करता है, मेटामर्स वाला, और इसीलिए नीट ने इसी पर क्वेश्चन फ्रेमिंग की। बाकी वाले बहुत ही आसान। आपको पता है कोई भी चीज आपको परेशान कब करेगी? जब उसके बेसिक्स आपको क्लियर नहीं हो, जब आपने उसको बस याद करने की कोशिश की है, तो यकीन मानिए आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बने। जब आपको एकदम क्लियरिटी है, किसी दूसरे को आप समझा सकते हो उस टॉपिक को एज इट इज, तो आप समझ लेना आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, लिखिए मेटामर्स के अंदर डेफिनेशन।
आइसोमर्स, isomers which have isomers which have different alkyl chains, isomers which have different alkyl chains, isomers which have different alkyl chains on either side of the functional group, isomers which have different alkyl chains on either side of the functional group, on either side of the functional group. आपके लिए इंग्लिश थोड़ी अच्छी होगी क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं 10वीं तक। ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? दोनों में से किसी एक साइड। मतलब क्या कहना चाहता है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कम से कम अल्काइल चेन आनी, ये कह रहा है ना। इंग्लिश का मतलब यही नहीं, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, बहुत ही अलग तरीके से लिखता है, उसको डिकोड करना पड़ता है। आप बस अंडरलाइन कर सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगला पॉइंट लिखिए, मेटामर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, मेटामर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, मेटामर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। पहली कंडीशन है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो कौन से आइसोमर होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स कांट शो मेटामेरिज्म। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स, मैं समझाऊंगा क्या होते हैं मोनोवैलेंट ना, अभी सब मत कहने लग जाना। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स कांट शो मेटामेरिज्म, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स कांट शो मेटामेरिज्म। ब्रैकेट में लिखो, like alcohols, comma, aldehydes, comma, carboxylic acids, etc. क्लोज द ब्रैकेट। आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, polyvalent functional groups can show metamerism. 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 पॉलीवैलेंट अगर फंक्शनल ग्रुप है तो मेटामेरिज्म शो कर सकता है। मुझे मालूम है अभी तक आपको मेटामर्स की डेफिनेशन तक भी समझ में नहीं आई। अब आपसे पूछा जाए ना कि कौन मेटामर और कौन मेटामर नहीं है, आप नहीं बता सकते। रीजन बीइंग आपको उसकी डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। तो डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए कुछ बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करना चाहूं फंक्शनल ग्रुप्स की, किसकी बात करना चाहूं? फंक्शनल ग्रुप्स की। पेन डाउन होने चाहिए अब सभी के। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? फंक्शनल ग्रुप्स की। आराम से जाएगा ये। फंक्शनल ग्रुप की, तो एक फंक्शनल ग्रुप को दो कैटेगरी में रखा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप बच्चों हमारे सामने होते हैं मोनोवैलेंट। कैसे होते हैं? मोनोवैलेंट। और कुछ फंक्शनल ग्रुप जो हमारे सामने होते हैं वो होते हैं पॉलीवैलेंट। क्लियर? क्या आपको वर्ड पॉली का मतलब क्लियर है? पॉली मीन्स होता है मोर देन वन। कई बार आपको पॉली की बजाय कैसे मिल सकते हैं वो फंक्शनल ग्रुप? बाईवैलेंट। वैलेंसी से मतलब है बाईवैलेंट का, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, कुछ भी मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मोनो का मतलब होता है वन, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। आइए, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स कौन से होते हैं? जिनमें एक ही साइड आपका एल्काइल ग्रुप आ सकता है, एक ही साइड आना चाहिए। क्या बोला मैंने? एक ही साइड एल्काइल ग्रुप आता हो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? मोनोवैलेंट। जैसे आइए हम शुरुआत करते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के साथ। हमारे सामने कौन है? अल्कोहल। तो दोस्तों अल्कोहल में फिक्स है ऑक्सीजन के एक साइड कौन आएगा? H। OH होता है ना, फिक्स है एक साइड। आपके पास R कितनी साइड आ सकता है? मात्र एक साइड। तो आप देखो ऑक्सीजन के एक ही साइड क्या आ रहा है? R। तो ये आपका मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो ये मेटामेरिज्म शो
नहीं कर सकता, क्योंकि मेटामेरिज्म की डेफिनेशन है कि एल्काइल चेन में डिफरेंस आना चाहिए ऑन आइदर साइड। ऑन आइदर साइड का मतलब दोनों साइड कम से कम अल्काइल चेन होनी तो चाहिए, और इसमें अल्काइल चेन एक ही साइड मिलेगी, दोनों साइड मिलेगी नहीं। लेकिन अगर बात करना चाहें इस जैसा ही एक फंक्शनल ग्रुप हमारे सामने होता है ईथर। कौन होता है? ईथर। दोस्तों ईथर में आप जानते हैं ऑक्सीजन के दोनों साइड कौन आते हैं? आर। सो बाइवेलेंट है, तो मैंने पॉलीवैलेंट की कैटेगरी में रखा है। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं थायो एल्कोहल। आप बताओ थायो एल्कोहल का क्या कॉन्सेप्ट है? ऑक्सीजन विल बी रिप्लेस्ड बाई सल्फर, बस इसमें क्या वर्ड लग गया है? थायो। जब भी थायो वर्ड लग जाए ऑक्सीजन विल बी रिप्लेस्ड बाई सल्फर। तो यहां पर थायो एल्कोहल में भी सल्फर के एक ही साइड कौन मिलेगा? आर। एक ही साइड ऑक्सीजन विल बी रिप्लेस्ड बाई सल्फर। इसी प्रकार से अगर हमारे सामने क्या जाता है बताइए? थायो ईथर। तो बताओ ईथर में तो कौन होता है? ऑक्सीजन। और थायो ईथर में कौन होगा? सल्फर। तो ये भी आपका कैसा है? बाई वैलेंट। समझते जाइए। एक फंक्शनल ग्रुप की अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने है एल्डिहाइड। कौन है? एल्डिहाइड। पक्का? बताइए एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन के एक साइड क्या होता है? एच फिक्स। एक ही साइड आप ज्यादा से ज्यादा क्या लगा सकते हो? आर। तो देखो आर एक ही साइड आ रही है। एल्काइल चेन कार्बोनिल कार्बन के एक साइड हो सकती, दोनों साइड नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर एक और फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका नाम होता है कीटोन। क्लियर? तो कीटोन के केस में अगर अपन बात करें तो कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड क्या आ सकती है? एल्काइल चेन। सही बात है कि नहीं है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने फंक्शनल ग्रुप होता है कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड में ये हमारे सामने है कार्बोनिल कार्बन, और इधर कौन होगा? OH। ऑक्सीजन पर H ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो आप बताओ आर कितनी साइड ला सकते हो? एक ही साइड। तो ये मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, मेटामेरिज्म के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन ऐसा ही कुछ फंक्शनल ग्रुप बनता है कौन? ईस्टर। और ईस्टर में आप जानते हैं कार्बोनिल कार्बन पर भी और ऑक्सीजन पर भी दोनों साइड क्या आ सकते हैं? आर। आप यहां पर भी आर रख सकते हो और यहां पर भी आर, क्योंकि ओ आर जुड़ता है तभी तो क्या बनता है? ईस्टर। इसी प्रकार से अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमीन में बताओ नाइट्रोजन पर एक ही साइड क्या आ सकता है? आर। एक साइड मिलेगा, दो साइड तो कौन रहेंगे? एच। लेकिन यहां पर इस जैसा ही हमारे सामने आ जाए 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स में आपके अल्काइल ग्रुप एक से ज्यादा होंगे। बताइए 2 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पर दो साइड क्या होंगे? आर। एंड 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पर कितनी साइड होंगे? आर। तो ये आपका ट्राईवैलेंट की कैटेगरी में आ गया। ये बाईवैलेंट, दोनों ही क्या है? पॉलीवैलेंट। क्या ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं? तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगने लगा है किसके बारे में? कि भाई कौन से फंक्शनल ग्रुप मोनोवैलेंट होते हैं और कौन से फंक्शनल ग्रुप पॉलीवैलेंट होते हैं। दो चार अगर मैं और आपको बताना चाहूं, जैसे यहां पर हमारे सामने कौन है? 1 डिग्री अमाइड। कौन है? 1 डिग्री अमाइड। तो बताइए 1 डिग्री अमाइड में आपका आर केवल और केवल किस पर मिलेगा? कार्बोनिल का। नाइट्रोजन पर दोनों एच होंगे, फिक्स है। लेकिन अगर हम बात करना चाहें किसकी? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड्स की, तो आप जानते हैं इनमें एल्काइल ग्रुप एक से ज्यादा। जैसे 2 डिग्री अमाइड में बताइए नाइट्रोजन पर भी आर मिलेगा एंड कार्बोनिल कार्बन पर भी मिलेगा। और 3 डिग्री में आप जानते हैं नाइट्रोजन पर कितने आर मिलेंगे आपको? 2 आर मिलेंगे। तो ये ट्राईवैलेंट की कैटेगरी में आ गया है, ये आपका बाईवैलेंट की कैटेगरी में आ गया है। तो इस प्रकार से आप फंक्शनल ग्रुप्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज। कुछ फंक्शनल ग्रुप आपके मोनोवैलेंट होते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स आपके पॉलीवैलेंट होते हैं। मोनोवैलेंट मेटामेरिज्म के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि उनमें एक ही साइड आर आता है। पॉलीवैलेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो आपके मेटामेरिज्म के लिए एलिजिबल हैं। करेंगे नहीं करेंगे बाद की बात है, लेकिन वो मेटामेरिज्म कर सकते हैं। क्या पहला पॉइंट क्लियर हुआ? मोनोवैलेंट एंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप डेफिनेशन तक तो अभी भी नहीं पहुंचे हैं दोस्त, जल्दी से सुलटाइए।
चिट्ठी आई है। There will be backup class basic maths by DN sir today 5 p.m. to 7 p.m. 22 अप्रैल वालों की, 22 अप्रैल वालों की रहेगी ना, रूम नंबर 511। चलिए, सुलटा दिया है। लिखेंगे जल्दी जल्दी भाई लोगों। हैंड राइटिंग पर कम से कम ध्यान देना है, स्पीड पर ज्यादा से ज्यादा। बस ऐसा लिख लो तुमको समझ में आ जाए बाद में। बाजू वाले को ना आए तो बढ़िया है, वो नोटबुक चुरा ले जाए तो वापस दे जाए अगले दिन कि गलती से मेरे बैग में चली गई थी। ज्यादा सुंदर सुंदर लिखोगे, अलग अलग कलर का इस्तेमाल करोगे तो नोटबुक के चोरी होने के चांसेस ज्यादा हैं। सुलटा दिया है पक्का? तो आपको आइडिया लगा मोनोवेलेंट वर्सेस पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स का। अब ये नहीं सोचना है कि मैं आपको सारा बता दूंगा कि ये मॉड्यूल में क्वेश्चन है, देखो ये अपन पहले कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं। अपने को चीज का पता लग जाना चाहिए, फिर अप्लाई तो खुद से करेंगे क्योंकि कौन सा नोटबुक से क्वेश्चन आने वाला है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अब? सभी ने सुलटा दिया है? चलिए, कोई ऐसा जो अभी भी इसी स्लाइड पर बना हुआ है? वो कहेगा बार बार मेरी तरफ क्यों देखते हो। मैं दो चार को लेकर आपको बाहर रोकूंगा, आपको अच्छा लगेगा? सुलटा दिया है? चलिए, अब आप मेटामर्स को समझने पर ध्यान देंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल अब आप लोगों के सामने आने लगे हैं। हमारे सामने एक मोलिक्यूल है, अगर उसकी बात करना चाहें तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन है 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 10 और ऑक्सीजन है 1। तो ये तो मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताओ इसका डी कितना है? डी इसका कितना है? 0। आगे बात समझ में? और मैंने आपको ये भी बताया था 0 डी के साथ एक ऑक्सीजन, तो समझ जाओ एल्कोहल्स एंड ईथर्स बने। एल्कोहल तो मतलब ही नहीं है, क्यों? एल्कोहल तो मेटामेरिज्म शो करते ही नहीं है, तो फिर कौन शो करते हैं? ईथर्स। तो ईथर्स यहां से बनाने की कोशिश करेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनते हुए जाएं। मैंने पहला मॉलिक्यूल आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बनाया। पहला मॉलिक्यूल जो है मैंने आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बनाया। दूसरा मॉलिक्यूल जो मैंने बनाया है वो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बनाया है। एंड मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? क्लियर? इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? आइए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। आप बताइए, ये आपका ईथर फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? इट इज ए बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। इधर जो आपकी अल्काइल चेन है उसमें कितने कार्बन है बताओ? एक कार्बन। पक्का? इधर जो आपकी अल्काइल चेन है बताइए कितने कार्बन है उसमें? 3 कार्बन। सही बात है कि नहीं है? इधर अगर अपन बात करना चाहें तो अल्काइल चेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। और इधर अपन बात करें अल्काइल चेन में कितने कार्बन है? आप बताइए, क्या इस ऑक्सीजन के अगर मैं एक साइड भी चेंज आ जाए, एक साइड भी चेंज आ जाए, इस ऑक्सीजन के इधर कितने कार्बन थे और अब कितने हो गए हैं? तो बताइए, एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट क्या आपके अल्काइल चेन में चेंज आ चुका है? तो इनको हम क्या बोलेंगे? मेटामर्स। क्या बोलेंगे? मेटामर्स। अब आपके दिमाग में एक बात और आएगी, ध्यान से सुनिए दोस्त। जब आप इसका नाम लिखोगे तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? पीसीसी तो इधर वाली रहेगी, ये 1 2 3, तो इसका नाम आएगा क्या? 1 मिथॉक्सी। आईपैक नेमिंग हमेशा साथ चलेगी। 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। सही कह रहा हूं कि नहीं?
पीसीसी 3 कार्बन की सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ईथर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट इन आईयूपैक नेमिंग। इसमें आप पीसीसी कोई सी भी ले सकते हो। तो आप लोगों के सामने आएगा वही 1 इथॉक्सी, तो इसका नाम आएगा 1 इथॉक्सी इथेन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर इसकी पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 3। और इसकी पेरेंट कार्बन में कितने हैं? So there is difference in chain length. There is difference in chain length. But this difference in chain length is about a bivalent functional group. एक bivalent functional group के about है, तो हम इन्हें चेन नहीं मेटामर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे दोस्त? मेटामर्स। अगर आपको कभी बोला जाए क्या आप इनको चेन आइसोमर्स कहोगे, देन वी विल से नो, दे आर मेटामर्स। क्लियर? तो जब चेन आइसोमर पढ़ाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा लोग जो ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, जिनको बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, वैसे वहां फेंकते हैं वर्ड रूट चेंज होता ही चेन आइसोमर। कद्दू, वर्ड रूट चेंज है, लेकिन क्या है? मेटामर्स। जिसको कम आता है वो उतना ज्यादा चिल्लाता है, उसको लगता है कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो ये मेटामर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मेटामर्स। जैसे अगर मान लीजिए, इधर ध्यान दीजिए, यहां वाला ये कार्बन खिसका के यहां ले आऊं तो देखो आपके सामने इस प्रकार से बन जाएगा CH3। यहां पर कौन आ गया है? कार्बन। और यहां पर कौन आ गया आपके सामने? CH3। अब बताओ, इसमें एक साइड कितने कार्बन है? दूसरी साइड भी। और इसमें एक साइड और दूसरी साइड, क्या अल्काइल चेंज बदल चुकी है? गौर से देखो, इसमें इधर कितने थे, अब कितना है? इधर कितने थे, अब कितने हो गए? अल्काइल चेन बदल गई। किसके अबाउट चेंज हुई है अल्काइल चेन? एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो अगेन आप इस दोनों में से अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए, देन यू विल से क्या है ये आपस में? मेटामर्स। क्या है ये आपस में? मेटामर्स। तो यहां से ये तीन आपने क्या बना दिए हैं? मेटामर्स। ध्यान से सुनिए दोस्त, अब ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है। मान लीजिए मेरे पास है C3H8O। डीयू बताओ जल्दी से। 0। एक एग्जाम्पल मैंने ये बनाया, ध्यान से सभी। अभी आप छापेंगे नहीं, छापने का मौका दिया जाता, आप जानते हैं। आप जब कहते हो तब मैं आगे बढ़ जाता हूं। ये आपके सामने है और फिर मैंने ये आप लोगों के सामने रख दिया है और मैं पूछना चाहता हूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स। पहले ध्यान से सुनिए, जो बच्चा नॉर्मली सोचता है, बच्चा ऐसे सोचता है ये रहा हमारा ऑक्सीजन, दैट इज बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। बताओ इधर कितना कार्बन था? बताइए कितने कार्बन की अल्काइल चेन थी? एक कार्बन। इधर बताइए कितने कार्बन की अल्काइल चेन थी? 2। इधर बताइए कितने कार्बन की अल्काइल चेन हो गई? 2 कार्बन की। तो बोलता है ये लो चेन चेंज हो गई। इधर कितने की थी? 1 की। और इधर कितने की हो गई? 2 की। तो अल्काइल चेन में फर्क आ गया। किसके अबाउट? बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट। और वो डिक्लेयर कर देता है इनको मेटामर्स। क्या डिक्लेयर कर देता है? मेटामर्स। लेकिन मेटामर्स यानी कि आइसोमर्स डिक्लेयर कर रहा है। आप बताइए आइसोमर की प्राइम कंडीशन? मोलिकुलर फॉर्मूला मस्ट बी, हालांकि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन कंपाउंड मस्ट बी डिफरेंट। और दोस्त ये डिफरेंट कंपाउंड नहीं है। आपने क्या किया पता है? इसी कंपाउंड को घुमा के ऐसे लिख दिया है। क्लियर? ये रहा देखो इधर एक कार्बन। कितना रहा? एक कार्बन। एक साइड कितने कार्बन था? एक। एक साइड, आज भी देखो एक साइड, दूसरी साइड। नहीं समझ में आ रहा? नाम लिखो। जब आप इसका नाम लिखोगे तो बताओ क्या आएगा? 1 मिथॉक्सी। क्या आएगा? 1 मिथॉक्सी। और क्या रहेगा? इथेन। यही आएगा क्या? नीचे वाले का नाम लिखो। फिर से क्या आएगा? 1 मिथॉक्सी एंड इथेन। आप बताइए दोनों का नाम सेम क्या अलग अलग? और दोनों का आईपैक नेम सेम, तो कंपाउंड ही अलग। तो भाई ये आइसोमर ही नहीं, मेटामर तो छोड़िए, क्योंकि आइसोमर्स डिफरेंट कंपाउंड हुआ करते हैं। तो सेम कंपाउंड्स को हम क्या बोल देते हैं? होमोमर्स। तो या तो इनको बोलोगे होमोमर्स या फिर इनको क्या बोलोगे? आइडेंटिकल्स। क्या बोलोगे? आइडेंटिकल्स। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ो। तो अब आपको समझ में आया? एक बार वापस से सुनो। मेटामर की डेफिनेशन क्या थी? डिफरेंस इन एल्काइल चेन ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, या तो इधर वाली एल्काइल चेन बदल जाए या इधर वाली एल्काइल चेन बदल जाए। फंक्शनल ग्रुप के अबाउट अगर एल्काइल चेन डिफरेंट हो गई है तो उन्हें मेटामर्स डिक्लेयर कर दिया जाता है। चेन नहीं बोलना है, क्या बोलना है? मेटामर्स।
जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। सुलटा दिया है क्या? इस वाले पॉइंट से आपको कुछ चीजें समझ में आई? क्या समझा रहा है कि ये मिथाइल इसके लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, उससे कोई फर्क? अगर आपने ये वाला ग्रुप उधर कर दिया है और ये वाला ग्रुप इधर कर दिया है तो कद्दू कोई चेंज आने वाला, क्योंकि नाम तो सेम ही आ रहा है ना। तो ईथर में कोई सा भी आर इधर उधर करने से बदलाव नहीं आता है। आइसोमर होने की प्राइम कंडीशन है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट आयुपैक नेम डिफरेंट। ये प्राइम कंडीशन आइसोमर होने की। अगर आपका आयुपैक नेम सेम आ रहा है तो फिर वो आइसोमर नहीं होमोमर या फिर आइडेंटिकल्स कहलाएंगे, यानी कि सेम ही कंपाउंड है, केवल आपको देखने में धोखा हो रहा है। मेटामर्स बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट कोई भी चेंज दिखे आपको क्या बोलना है? मेटामर्स। खत्म हो गई कहानी। आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? पक्का? चलिए, इस वाले पॉइंट से मुझे क्या समझ में आया, आखिरी एग्जांपल से मुझे क्या समझ में आया। मान लीजिए मैंने इसको ऐसे लिखा है कि ईथर को, ये दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हैं? अलग अलग। एक तो ऐसे लिख दिया है और एक मैंने ऐसे लिख दिया। आप बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? क्या मैं एक एग्जांपल फिर से रख दूं आप लोगों के सामने वापस से? देखो, ये हमारे सामने है एग्जांपल, ये हमारे सामने है एग्जांपल। इसको मैंने क्या बोला है? आर। इधर वाले ग्रुप को क्या बोला है? आर। और इधर वाले ग्रुप को क्या बोला है? आर डैश। दोनों अलग अलग है ना। मैंने क्या किया, इसी पर इनको इंटरचेंज कर दिया। ये इधर लिख दिया ऑक्सीजन के कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में। और यहां पर कहां लिख दिया है? राइट साइड में। तो आप बताइए ये वाला कौन सा है? आर डैश। और ये कौन है? आर। आप बताइए मैंने बदल दिया कि नहीं बदल दिए? लेकिन ऐसा करने से क्या कंपाउंड का नाम बदला? नहीं। इनफैक्ट इन दोनों कंपाउंड्स का अगर मुझसे नाम पूछे तो इनका नाम अभी भी क्या है? मिथॉक्सी इथेन। क्या ये पॉइंट समझ में आया? इट मींस दीज टू आर नॉट डिफरेंट कंपाउंड्स। तो ऐसा अगर आप कर रहे हो तो बताओ आपको क्या मिलेगा? होमोमर्स। बेटा ये बहुत ही एक्सक्लूसिव पॉइंट है अपने, क्लियर, जिससे आपके सब्जेक्ट में ग्रिप बनेगी, टाइम घटेगा, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग होंगे। आइए अगले कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है C4H11N। C4H11N। जल्दी से DU बताओ इसका कितना है? जल्दी से DU। सो आपने डिक्लेयर किया DU कितना है? 0। बिल्कुल सही। नाइट्रोजन के नाम का एक हाइड्रोजन कम करके कंपेयर कर दो। 4 दूनी 8 और 2 10 होने चाहिए थे, 10 है अगर हाइड्रोजन हटा दें नाइट्रोजन के नाम का। आइए अब वापस से आप सभी लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। मेरे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये पहला एग्जाम्पल है। आप जानते हैं ये कौन सा अमीन है? 2 डिग्री, एंड इट इज ए बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। एक साइड दूसरी साइड भी आ रहा है। एक हमारे सामने ये बनाया हुआ है और दूसरा अगर अपन बात करें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। आप समझते जाइए। तीसरा अगर अपन बात करें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बना हुआ है और मुझसे पूछ रहा है क्या रिलेशन है। वन बाय वन आइए। सबसे पहले आप बता दीजिए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए गौर से देखिए, ये आपका क्या है? बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये आपका क्या है? बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ऐसे देखो, एक साइड कितने की चेन थी? 3 की। और एक साइड कितने की थी? 1 कार्बन की। अब देखो इधर कितने की है? 2 की। और इधर भी कितने की है? 2 की। आप बताओ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। एक साइड 3 की, एक भी साइड 3 की नहीं है। एक साइड 1 की, एक भी साइड 1 की नहीं है। इट मींस बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप पर अल्काइल चेन बदल गई है। इट मींस इनको हम क्या बोलेंगे दोस्त? मेटामर्स। तो ये हमारे सामने रहेंगे मेटामर्स। यू गॉट दैट पॉइंट? आइए अगर अपन फिर से इन दोनों के बीच में आप लोगों से रिलेशन की बात करना चाहूं, इन दोनों के बीच में, तो आप बताइए। देखो इधर कितने की थी? 2 की। इसमें एक भी साइड 2 की नहीं है। बदल गया इसका मतलब डेफिनेटली। ये भी आप लोगों के सामने क्या कहलाएंगे? मेटामर्स। आगे बात समझ में? अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। CH3। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने है नाइट्रोजन, इधर है CH2 CH3 और यहां पर है CH3।
और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसी के भी साथ रिलेशन इनमें से, मान लीजिए मैंने फर्स्ट में और इसी में ही आपसे रिलेशन पूछने की कोशिश की है, तो आप बताइए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? आप बताइए। फर्स्ट एंड मैं आपसे पूछना चाहूं फोर्थ में क्या रिलेशन है? कितने लोगों को मेटामर्स नजर आते हैं? हवा में हाथ होना चाहिए। मेटामर्स अपनी वापस से थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो। और थ्योरी का पहला पॉइंट डेफिनेशन के बाद जो आपने लिखा है, क्या लिखा है? मेटामर्स में फंक्शनल ग्रुप। वो थ्योरी आपको क्लियर नहीं होगी, इसीलिए मैं कहता हूं जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा थ्योरी कभी क्लियर नहीं हो सकती। दोस्त, इसमें फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन सा है? 2 डिग्री अमीन। इसमें फंक्शनल ग्रुप है 2 डिग्री अमीन। और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बताओ? 3 डिग्री अमीन। तो जब फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। तो ये दोनों आपस में क्या है मेरे भाई? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। यू गॉट दैट पॉइंट? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, ध्यान से सुनिएगा। ये है CH3, यहां पर हमारे सामने है NH, CH2 CH3। फिर मैंने इधर लिख दिया है CH3 CH2 NH, इधर लिख दिया है CH3। आप बताइए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? दोनों का आयुपैक नेम बताओ। दोनों का आयुपैक नेम क्या आने वाला है? सेम। इसमें पेरेंट कार्बन चेन इसी को ही सेलेक्ट करोगे, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2। इसमें ये वाली क्या रहेगी? पेरेंट कार्बन चेन। फर्क नहीं पड़ता वो नाइट्रोजन में लेफ्ट में है या राइट में। ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2, दोनों का नाम बताओ क्या आएगा? एन मिथाइल। पक्का नाइट्रोजन पर मिथाइल लगा हुआ है। पीसीसी में कितने कार्बन है? 2। वर्ड रूट H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, 1 पोजीशन पर अमीन। तो दोनों का आयुपैक नेम सेम है, इट मींस ये तो क्या हुए? होमोमर्स। फिर से बताओ क्या समझे? वापस से आंखें खोलो। अगर इधर वाले पार्ट को क्या बोल दिया मैंने? R, और इधर वाले पार्ट को क्या बोल दिया? R डैश। तो इधर में क्या लेकर आ गया बताइए? R डैश। और इधर क्या कर दिया है? R। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर आप नाइट्रोजन पर अल्काइल ग्रुप इधर उधर कर देते हैं तो कद्दू फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं इधर R था नाइट्रोजन पर, इधर R डैश था। आपने इधर की साइड R डैश लिख दिया है और इधर की साइड क्या लिख दिया है? R। तो बताइए इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी? इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगी होमोमर्स। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगी होमोमर। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि आइसोमर नहीं है ये, मेटामर तो छोड़ दीजिए, ये तो आइसोमर ही नहीं है, क्योंकि प्राइम कंडीशन है आयुपैक नेम डिफरेंट आना चाहिए, कंपाउंड डिफरेंट होने चाहिए विद सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। तो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट कोई भी आपको चेंज दिखाई दे, कुछ भी चेंज हो रहा है बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट, यू विल से दोज आर मेटामर्स। सुलटा दिया है।
सभी ने? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। ये अपने एक्सक्लूसिव पॉइंट्स हैं। हालांकि आजकल ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है, 1 साल रहता है एक्सक्लूसिव, अगली साल कोई ना कोई कॉपी कर ही लेता है। बच्चों से ज्यादा मेहनत टीचर कर रहे होते एक दूसरे के लेक्चर देखने में, कि कहीं ये मुझसे कुछ ज्यादा तो नहीं बता देगा। अब बात ज्यादा बताने की रही, बात है ढंग से समझ में आने की। आप थोड़ा सा अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो एक बात सोचो, हर कोई टीचर क्या कह रहा है, जो पढ़ाया, लेकिन सिलेक्शन तो नहीं आ रहा। इतने बच्चों को पढ़ाया आपने और सिलेक्शन रेशियो लेस देन 1%। इसका मतलब आपके पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बच्चा इतना समझता नहीं है ना, बच्चा लगता अरे ये कह रहा है कि जो पढ़ा है वही आया। वो सच झूठ तो बाद की बात है, मैं तो 100% सच ही मान रहा हूँ। कितना आया वो तो अलग बात है, मैं तो सच मान रहा हूँ कि जो पढ़ा है वही आया। लेकिन उसके बावजूद भी उस टॉपिक में बच्चे के सारे नंबर, इसका मतलब कोई मतलब नहीं होता इन चीजों का। ये एक अलग तरीके का धोखा होता है, जिसके झांसे में बच्चा आ जाता है, कई साल बर्बाद करके लौट जाता है। आगे बढ़ सकता हूं? सुलटा दिया सभी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है C4H10S। डी यू बताओ जल्दी से कितना है इसका? 0। सल्फर एंड ऑक्सीजन को क्या किया करो? इग्नोर। उनके होने और ना होने से कद्दू फर्क नहीं पड़ता है। अब आप जल्दी जल्दी बताते जाएंगे क्या रिलेशनशिप रहने वाला है। मैंने आप लोगों के सामने ये बना दिया है। आप जानते हैं इट इज ए बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बना दिया है, और ये आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बना दिया है। तो ये कोई भी दो आपस में आप कंपेयर करोगे तो क्या निकल कर आएंगे? मेटामर्स। आप देखेंगे देयर इज डिफरेंस इन alkyl chains about the bivalent functional group. This is your bivalent functional group. तो ये भी आपस में आप बताइए क्या है? मेटामर्स। ये भी आपके आपस में है मेटामर्स। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन बात करना चाहें, C4 5 ले लेते हैं, C5H10O। डी यू बताओ जल्दी से क्या है? डी यू कितना है? 1। अब आपको आइडिया लग जाता है कि रिंग या पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर में आने वाला है। एक मैंने आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बना दिया। भाई लोगों ध्यान से सुनना ना, इससे बहुत आसानी से आपको चीजें जो हैं वो समझ में आएंगी। और दूसरा जो मैंने है वो आप लोगों के सामने इस प्रकार से बना दिया है। ये हमारे सामने बना दिया है। क्लियर? गौर से देखिए इसमें, क्या आपका कीटोन एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है? जी हाँ। क्या आपका कीटोन मेटामेरिज्म के लिए एलिजिबल है? हाँ। आप बताइए इसमें इधर कितने कार्बन की चेन है? 1। और इधर कितने की है? अब बताओ इधर कितने की हो गई और उधर भी कितने की हो गई? तो ऊपर तो 2 की किधर थी नहीं। इसका मतलब 101% एल्काइल चेन में डिफरेंस आया है। तो आप बताओ इनको क्या कह सकते हो? आप इनको क्या कह सकते हो? मेटामर्स। क्या कह सकते हो? मेटामर्स भी बोल सकते हो। और अगर आप गौर से देखो तो भाई साहब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज हो रही है। गौर से देखिए, अगर इसमें नंबरिंग करो तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। तो योर फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2। इन दिस केस 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? तो यहां पर कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पर। तो मेटामर्स के साथ साथ इनको कई बार क्या बोल दिया जाता है? पोजीशन आइसोमर्स, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन। कई बार आपके सामने ऑप्शन केवल पोजीशन आइसोमर दिया होता है, कई बार आपके सामने पोजीशन आइसोमर हटा लेता है और क्या दे देता है? मेटामर। कई बार दोनों दे देता है, 1 पोजीशन आइसोमर, 2 मेटामर। तो थर्ड में दे देता है 1 और 2 बोथ करेक्ट। तो इस तरीके की क्वेश्चन फ्रेमिंग वो कर सकता है, आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, अभी आप ध्यान से सुनते हुए चलेंगे।
मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, एक ये है, दूसरा अगर अपन बात करें तो ये हमारे सामने दिया गया है। आप जल्दी से बताइए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे हैं? और इसी पे मैं जूता निकाल के मारूंगा राक्षसों को। एक ही रिदम में आगे बढ़ते हुए जा रहे हो, दोनों के नाम बताओ। आयुपैक नेमिंग इसीलिए तो पढ़ी है। फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन है? ईस्टर। ये वाला पार्ट ईस्टर में हमेशा पहले, तो बताइए इसका नाम क्या रहेगा? मिथाइल। फिर क्या देंगे? गैप। 1 2 3। कितने कार्बन हो गए पीसीसी में? 3। तो वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1, एंड दैट इज OH। इधर आओ, इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो गौर से देखो, फंक्शनल ग्रुप कौन है? फिर से ईस्टर। ये वाला पार्ट कहां लिखा जाएगा? सबसे आगे। तो आप बताइए नाम क्या रहेगा? इथाइल, इस वाले का। पीसीसी में कितना कार्बन है? 1 2। तो बताइए पीसीसी में वर्ड रूट एच, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एंड OH। तो क्या ये होमोमर्स है? दिमाग से पैदल लोगो एकदम, यही तो होता है क्लास में, ऐसा करवाया जाता है, एग्जामिनर ऐसा रखता है, साफ होके आ जाते हैं, क्योंकि मॉड्यूल में ऐसा होगा नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। क्लियर? तो यहां पर आप पहले ये कंफर्म करो, क्या ये आइसोमर्स हैं? क्या ये आइसोमर्स हैं? पहले ये कंफर्म कर दो। हैं, बिल्कुल दे आर डिफरेंट, बट दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम। आप चेक कर सकते हो, कार्बन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 8, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। बिल्कुल ये आइसोमर्स हैं, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। और आप बताओ किसके अबाउट डिफरेंस आ रहा है? आपके बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये देखो, ये आपका कौन है? ईस्टर, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। बताओ इधर कितने कार्बन की चेन थी? 1, अब कितने की हो गई है? आ गया ना चेंज। तो अगर किसी भी साइड चेंज आ जाता है एल्काइल चेन में तो वो क्या कहलाएंगे? मेटामर्स। तो डेफिनेटली आइसोमर्स हैं। और कौन सी कैटेगरी के आइसोमर्स हैं? मेटामर्स। कौन सी कैटेगरी के आइसोमर्स हैं? मेटामर्स। इस क्वेश्चन से आप बताइए आपको क्या समझ में आया? एक साथ छापेंगे। इस क्वेश्चन से आप बताइए आपको क्या समझ में आया? देखो, एक आर ग्रुप कहां लगा हुआ है? कार्बोनिल। और एक किस पर लगा हुआ है? ऑक्सीजन पर। तो इसको मैं आर डैश बोल दूं, इसको आर बोल दूं। अगर मैं इनको इंटरचेंज कर देता हूं तो आप बताइए सेम कंपाउंड रहेंगे कि अलग अलग? आंखें खोलो, देखो, ये मिथाइल कार्बोनिल कार्बन पर ले गया, वो इथाइल ऑक्सीजन पर लाया, तो कंपाउंड सेम रहे कि अलग अलग आए? तो ये अब की बार होमोमर्स नहीं बनेंगे, क्या बन जाएंगे? इनफैक्ट आइसोमर्स। और आइसोमर्स में भी कौन से आइसोमर्स? मेटामर्स। यू गॉट दैट पॉइंट? तो ये आपको समझना पड़ेगा। हमने क्लास में इस तरीके के क्वेश्चन के एग्जामिनर ये लेकर आता है और हम साफ होके आ जाते हैं। रीजन बीइंग, हमारा फोकस केवल PYQ प्लस मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है उस पर है, हमारा फोकस कॉन्सेप्ट पर था ही नहीं कि कम से कम एक बार नाम लिखकर तो देख लूं कि वो होमोमर्स आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो एक्सरसाइज 4 जनाब। हाँ, बोल सकते हो। देखो, समझा देना बेटा, इससे आप समझो कि बात मैंने आप तक पहुंचा दी है। क्लियर? चलिए, एक्सरसाइज 4 सैटरडे को आपका डिस्कशन रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आईपैक नेमिंग पूरा डिस्कस कर दूंगा।